आपने एक वीडियो में कहा था कि इंजीनियर जिसके सामने भी बैठता है वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। आपके सामने बैठ के तो उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हमें हाँ नहीं मिलाई थी। किस तरह? जितने मैं एतराज़ात लेके गया था जी जी इंजीनियर का यही तो नहीं, इस बात पे तो हम आपके साथ हैं। यह टॉपिक चेंज कर दिया। अब मैं चूंकि डिबेट मैं पॉडकास्ट में नहीं करता, डिबेट का एक अपना एक डिकोरम होता है, लेकिन एक आदमी जब बात बदल लेता है ना आगे से अपनी, तो उसका मतलब यह है कि वो अपने पॉइंट को कंसीड कर रहा है। दैट्स गुड इनफ। और मैं पूरी इस नेक नीति के साथ गया था कि मैं खुदा ना खास्ता कोई ड्रिलिंग करने नहीं गया। आई वेंट देयर टू पुश हिम हार्ड एकेडमिकली, ब्रदरली, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे पुश किया जाए। मेरा भी एक व्यू है, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई बदनीति के साथ आ रहा है। तो मैं उस नीयत के साथ गया। अब उसमें एक दो बातें मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान वाली बात, उन्होंने कहा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म सेकुलर पाकिस्तान बना रहे थे। ही कंसीडर्ड दिस पॉइंट कि हाँ ठीक है, मैं भी वही वाला कह रहा था, हालांकि वो वाला नहीं था, लेकिन उनका कि जो आप कह रहे हैं मैं वही कह रहा था। हमारा एग्रीमेंट हो गया। लेनिन जैसे दहशत गर्द वगैरह को सारा मिला देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इस्लामी नज़रियात के साथ, उनका नहीं, इस पर भी हमारे आपसे इत्तफाक है, ये भी इत्तफाक हो गया। पीछे रह गई थी अल्लामा इकबाल वाली बात। तो मैंने जब कहा कि इस्लामिक सेकुलरिज्म ये टर्म हम इस्तेमाल ना करें, उनका नहीं, हमारे सूफिया ने भी की हुई हैं, यानी वो अपने सेकुलरिज्म पे बात नहीं करना चाह रहे, अब वो किसी और तरफ बात लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि अपने पॉइंट को फॉलो अप नहीं कर रहे, विच इज़ फाइन, हम ओके विद दैट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उनकी भी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, अपने अकाबिर के भी। हमारी इत्तफाक था कि मैंने अलहदा से एक क्लिप निकाला सेकुलर्स के लिए, जिसमें इंजीनियर ने कहा कि वो सेकुलर्स जो मेरा कंटेंट यूज़ करते हैं ये हिटलर की शैतानी औलादे हैं। मैंने सेकुलर्स को चैलेंज किया कि आज के बाद इंजीनियर के पीछे नहीं छुपना। हमारा तो इतना इत्तफाक था, इख्तलाफ कहाँ से हुआ था? इस इत्तफाक के बाद जब इंजीनियर ने फिर वीडियो बनाया और कार्ल मार्क्स की तारीफें करना शुरू कर दी, जबकि मैं बता के आया हूँ कि पाकिस्तान के सोशलिस्ट पाकिस्तान में एथियज़म फैलाने में सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं। मेरी यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आपको एक आदमी जिसकी आइडेंटिटी हमने हाइड की है, सिलुएट उसका बनाया, उसकी आवाज़ चेंज की है आर्टिफिशली, जिसने पूरी कहानी सुनाई है कि ये जो सोशलिस्ट के ये जो स्टडी सर्कल्स होते हैं, ये गरीबों और मजदूरों की बात करते करते जब पूरा सिलेबस ख़त्म होता है तो आदमी को एथियस्ट बना चुके होते हैं। मैंने ये मना किया था कि कार्ल मार्क्स कोई इंसान दोस्त नहीं था, शादियों के खिलाफ उसके नज़रियात थे, हर तरह की क्लास सिस्टम के वो खिलाफ था, दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला था कि हम ज़बरदस्ती तो जब भी हुकूमत लेंगे ज़बरदस्ती लेंगे ना, हम ये तो नहीं करेंगे कि क्या कहते हैं जो प्रोलेटारिएट्स हैं उनके पास हम जाएंगे और कहेंगे कि आप हुकूमत हमें दे दें और दे देंगे। नहीं, ऐसा माफ़ी चाहूँगा, बुर्जुआ के पास, मैं गलत कह गया, तो बुर्जुआ के पास जाएंगे और ज़बरदस्ती हुकूमत ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी। यानी वही नज़रियात का हामी, उसने मुल्कों की इकोनॉमीज़ बर्बाद की, उन्होंने इस्लाम बैन किया, कुरान बैन किए, हिजाब पे लगाए पाबंदियाँ लगाईं, 25,000 से ज़्यादा मसाजिद तबाह की, इस्लाम को बैन कर दिया, कुरान घर में बाहर पढ़ने पे जुर्माना होता था, इस्लामी नाम रखने पे जुर्माना होता था। ये तो मुसलमानों के साथ किया। ग्रेट पर जिसमें मुसलमान और ईसाई उलमा दोनों को मिलाएं अगर, तो 1 लाख से ज़्यादा की तादाद बनती है जिनको जान से मार दिया गया। तुम उनको हीरो बना के पेश कर रहे हो। इख्तलाफ हमारा दोबारा वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि मैं पॉडकास्ट में सारी बातें तय जो करके आया हूँ। आपने कहा कि वो दूसरों का रेफरेंस देते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने अकाबिर के हवाले से उनको जस्टिफिकेशन देते? क्योंकि आपने एक जगह कहा था कि वो हमारे घर का मामला है, तो घर का मामला जब पब्लिकली हो गया तो उस पे दूसरों के एतराज़ करना भी बनता है, आपका जवाब देना। क्योंकि आपने कहा था शख्सियत से नहीं उनके नज़रियात से इख्तलाफ होना चाहिए और बोलना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं तनकीद की जा सकती है इसी वाले से? जो भी हो, जो उनके पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से पता है, जो पॉइंट्स हैं इसी तरह कह लें आप मुफ्ती तारिक, भाम ना रह जाए कि मैं ये सोच रहा था, आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ बैठे हुए थे और आपने खुद ये कहा था आज मैं मदारिस का लग रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह बात हुई थी। और एंकर जी जी, मैंने वो डिबेट सारी आपकी वो वीडियो सारी देखी है, उसमें आप दो तरह कह लें, आप इस तरह कह लें कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिसको फॉलो करते हैं, क्या उनके नज़रियात से आपको किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है? अल्लाह की वहदानियत पे नहीं है। देखिए, मेरा किसी से इत्तफाक का इख्तलाफ होगा जो मेरा मजमून है कि मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ काम करता हूँ, एथियज्म के करता हूँ, और सेकुलरिज्म भी सेकुलराइजेशन के खिलाफ, जी जी, फेमिनिज्म एंड सो फोर्थ। इनमें से मेरा कभी किसी चीज़ के बारे में, मेरे जितने भी हमारे इस्लाम के मसाले के, मुझे कोई इशू नहीं है। आप जो चीज़ जानना चाह रहे हैं ना, क्योंकि बात यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह पे इवेंचुअली, सो लेट्स गेट देयर जी। ये बात मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि मैंने तो पब्लिकली ये बात कही है कि जो आदमी थानवी रसूलुल्लाह का कायल है
कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वाया और नबूवत का दावा किया है, वो सारे दायरे इस्लाम से खारिज हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह और अगर किसी ने मुनाजरे लड़के डिफेंड किया है वो भी इसमें शामिल है। अगर फिर मुझे वो स्क्रिप्ट लिख दें, मैं वो पढ़ देता हूँ या मेरी सुन ले। जी सुना है। अब है कि जो, और यही चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से भी कि जिसने भी ऐसा किया हुआ है, कलमे अपने नाम के पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इंजीनियर ने ये करना है कि अगर वो ये चाहता है, और ये मैं इंजीनियर का इसलिए कह रहा हूँ कि बात वहाँ से स्टार्ट हुई है, कि अगर इंजीनियर ये चाहता है कि हम ये कहें कि दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो फिर इंजीनियर पहले अपने मुंह से कहे। वो अपने सामने मासूम बच्चों को बेवकूफ़ समझ सकता है, जो है नहीं, लेकिन वो समझता है। लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो किसके कंधे पे रख के ये अपना राइफल चला रहा है। कहे, अशरफ अली थानवी साहब को कहे वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहे कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, उनके मानने वाले सारे दायरा इस्लाम से खारिज हैं। फिर उस केस का रोबस्ट अगर वो हो जाता है, फिर जो नहीं कहता वो तो ऑटोमेटिकली दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मतलब अगर इंजीनियर साहब कह दें तो आप भी कह देंगे? इंजीनियर को पता है कि इट्स मच डीपर देन दैट, इसलिए कभी मुंह से अल्फाज नहीं कहता, वो लोगों से कहता है आप कहो। मैं कहता हूँ तुम सच्चे हो, तुम क्यों नहीं कहते? और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो एक पॉडकास्ट में उसके मुंह से निकल भी कि कोई ऐसी बात है तो मैं उनको दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ, और साथ मेज पे हाथ मारे कहता है अब पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादार कौन है। चलो, जिस पे फिर मैंने रिस्पॉन्स दिया था कि जो तुम कह रहे हो ना, मैं भी वही कह रहा हूँ। जिस तरह से तुम कहते हो दायरा इस्लाम से लेकिन तुम फिर क्या कह रहे हो कि अगर किसी ने ये कहा है तो मैं भी कहता हूँ अगर किसी ने कहा है। अब एक बात ये दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी सर, जब मैं कहता हूँ ना मेरे घर के मसले, तो मेरा मतलब है कि जो दायरा इस्लाम के अंदर के लोग हैं, ठीक, इंजीनियर दायरा इस्लाम के अंदर नहीं, मतलब घर का चोर, मतलब घर का चोर नहीं होता। आप किस मूड में है या नहीं? यानी अगर मैं एक बात कह रहा हूँ and you will distort it and put your own words into it. आपका जवाब लेने हैं। Did you try that? अभी भी आपने ये कोशिश की है कि मैं इंजीनियर की तकफीर करूं? मैंने कहीं नहीं कहा कि आप तकफीर करें, मैं सवाल इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि ये भी न्यूज़ होगी कि आप इस आदमी से, अब देखिए आपने उसने तकफीर किसी की करवाना किस चीज में आप लोगों को टर्न कर दिया है? जी किसने? इंजीनियर ने, और किसने? वो कहाँ कर किसी भी टर्न नहीं किया, हमें उनसे बहुत इख्तलाफ है। मैंने ये पब्लिकली अभी आपके सामने कहा कि मुझे उनसे ये बातें पॉडकास्ट में पूछा करें, वहां पे जाके सारे हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। हमारी पॉडकास्ट, सर आपने हमारी पॉडकास्ट देखी है? कौन सी वाली? ये जो अभी हाल, ये सवाल आपने किया था सर, इतने सवाल किए, ये किया था आप देखिएगा। तो have a specific question. अज़ाइबुज़ वाला किया था, नहीं ये नहीं किया था, बट ठीक है। बाकी जो आपके खिलाफात बाबों के बारे में ये उससे पहले शहरयार भाई की पॉडकास्ट में ये सब कुछ मुझे लगता है कि ये आपने सवाल पूछे थे ये ब्लास्फेमी के हवाले से, मैंने कुरान पे हाथ रख के बात की है, वो कुरान पे हाथ रख के पूछा था। वो आपने पूछा था कि भटनो वाला फोन पे आपने क्यों झूठ बोला था, ये पूछा था निकाह अतीक और क्यों झूठ बोला था। Don't try to सर आपने हलफ दिया था, जो आपने तीर मारा था, वेरी वेल डन। लेकिन जो मेरी डोमेन है उसके अंदर, सर आपकी ये डोमेन है ना, जिसके जो मतलब कि हमारी डोमेन थी जिसमें वो हमारे इख्तलाफ थे, हमने वो उनके सामने रखे। अगर वो जो बात मैं कर रहा था, जी सर वो बात करें। और मैं कहता हूँ कि जो मेरे घर के मसले हैं, जिस पे आप लोग बात तकफीर की तरफ ले गए, इंजीनियर की हम तकफीर नहीं करते। मैं किसी कादियानी से डिबेट करूँ अगर, और मैं उसे कहूँ कि तुम लोग तो इतने जालिम और मलऊन हो कि हमारे कुरान के तुमने गलत तर्जमे किए हुए हैं, और कादियानी अगर मुझसे कहे कि मैं तुम्हें लिस्ट देता हूँ कि इंजीनियर ने कहाँ कहाँ कुरान का गलत तर्जमा किया है, जो कि बिल्कुल उसने किया है गलत, मेरा एक ही जवाब होगा कि इंजीनियर से इख्तलाफ मेरे घर का मामला है, वहाँ मुसलमानों की आपस की बात है, तुम ये क्लेम नहीं कर सकते। इंजीनियर की कुरान क्लास देखें ना अगर आप, उसके अंदर आपको इतने गलत तर्जमे, कुफरिया तर्जमे भी मिलेंगे, लेकिन मैं तकफीर फिर भी नहीं करते हम कि वो बातें जो कही गई हैं उस हवाले से कि हम दायरा इस्लाम के अंदर तो हैं, उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, उसके अंदर सारी बातें। तो मैं कोई कादियानी मुझे ये आर्गूमेंट दे कि हमें ऐसा क्यों कहते हैं, इंजीनियर भी तो किया है, तो मैं कहूँगा भी वो मेरे घर का मसला है। तकफीर की बात है कि वो कहेगा फलां मसला है, फलां, मैं कहूँगा मेरे घर का मसला है कि हम दायरा इस्लाम के अंदर के लोग हैं, तुम नहीं हो, तुम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये तो कोई इंजीनियर को भी अगर डिबेट में यूज़ करे तो मैं उसे नहीं करने दूंगा कि वो हमारे घर के अंदर की बात है। तो मैं किसी और के, मैं क्या मसला क्या है, आप किसी कादियानी से डिबेट करते हुए क्यों कहते हैं कि मेरे घर के अंदर की बात है, कि ये चीज़ क्लियर रहे कि तुम और हम एक नहीं हैं। वो मसाले को यूज़ करके ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं कि बाकी मसाले की तरह हम भी हैं। अगर मैं इसको एंटरटेन कर लूँ तो मैंने तो उनकी बात मान ली। डिबेट की स्कीम ये है कि हम हैं, तुम हो,
तुम्हारे अपने मसालिक हैं, तुम्हारे फ़िरके हैं, तुम्हारा वो जितना वो गफ़ार वगैरह जो हैं 12-13 फ़िरके कादियानियों के अपने हैं, तो मैं कादियानियों को डिस्कस करते हुए कभी उनके फ़िरकों को डिस्कस करूँगा? उनके तो क्लेम भी हैं, एक दूसरे पे केस भी किए हुए हैं खिलाफत के। ठीक हो गया सर आपने जो हलफ की बात की है कि मैंने हलफ दिया है कि इंजीनियर साहब को उनका जो ये केसेस हुए हैं इन्होंने नहीं पढ़ा। आपने नहीं, मैंने ये कहा है कि मैं हलफ दे रहा हूँ कि केसेस गलत नहीं है, आपने ये बात की। और क्या आप इस बात का भी हलफ देते हैं कि इंजीनियर के ऊपर जो FIR काटी गई थी वो सच्ची है? कभी आपने मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी सुना? इवन जब इंजीनियर की FIR कटी थी, जी, जब वो इंजीनियर जेल में था, जब उसकी ज़मानत हुई, कोई एक लफ्ज़ भी आपने सुना उस बारे में? नहीं सुना। बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि बात आप करते हैं ऑर्डर शीट्स पे, जो आपका राइट होता है, इसलिए कि ऑर्डर शीट ये जो फैसला होता है, भले वो अबूरी फैसला हो, डेली ऑर्डर शीट हो या ओवरऑल मुकदमे का फैसला हो, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक डोमेन में आप उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है। जब एक सब जुडिशरी मैटर है, व्हाई शुड आई वेई इन कि ये केस ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है? ये तो इवन ब्लास्फेमी के जो केसेस है, मैंने जितनी बात की है हमेशा उसके अंदर अदालत का एक डॉक्यूमेंट का हवाला दे के बात की है। अदरवाइज आप कैसे, यानी कि आप 295C का छोटी चीज़ होती है कि किसी आदमी की छोड़ दे चले इंजीनियर का। आई अंडरस्टैंड कि वो एक स्पेशल मामला इसलिए कि उसको आप स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं। किसी आदमी में 295C हो सर, कभी आप किसी आदमी के हवाले से मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे जब तक वो मामला सब जुडिसी है। और आप मीडिया में काम करते हैं, मेरा आपको भी मशवरा है कि सब जुडिसी मैटर के ऊपर पब्लिकली आप डिस्कस ना किया करें। ये खिलाफ कानून भी है, खिलाफ अखलाक भी है। अदालत का मामला है, अदालत जो फैसला दे देगी। अगर वो फैसला कानून इस्लाम के मतलब जो मुद्दई हैं उनकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ और उन्हें ये लगा कि ये खिलाफ कानून है, तो उस पर अपील कर देंगे। अगर उन्हें लगा कि है, बात खत्म। अच्छा, इसमें ये आपने कहा कि जुडिशरी का ये काम है, तो इंजीनियर साहब पे जो FIR हुई है, ठीक है, वो मामला अदालत में है, नहीं पता क्या फ़ैसला आता है। तो अगर वो इसमें बेकसूर साबित हो जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं, जैसे आपने पहले बयान किया कि जो इसने FIR करवाई थी उसको कटहरे में? देखिए, असूली पोजीशन तो यही है कि अगर ये चीज़ साबित हो जाती है, कटवाई की बात, ये बात जहन में रखें, ये बात पहले भी कि जब साबित हो जाती है कि उसके अंदर वो मैलाफाइड इंटेंट था, तो मेरा तो ये आज से नहीं, बड़े अरसे से ये पब्लिक केस है, मुबारक सानी के ज़माने में भी था, उससे पहले भी था कि रिवर्स तो बिल्कुल होनी चाहिए। पर आई थिंक इसका बेहतर तरीका ये है कि दिस शुड बी मेड इनटू लॉ एज वेल, कि हम कोई इम्प्लाइड बात ना करें, बल्कि 295 के अंदर एक सब क्लॉज आ जाए कि जहाँ ये साबित होता है। अगर 295C के अंदर सब क्लॉज नहीं आती तो हर जो कानून होता है उसके रूल्स बनते हैं, तो उसके रूल्स के अंदर ये चीज़ आ जाए, प्रोसीजरल एस्पेक्ट में कम से कम आ जाए कि जहाँ पे साबित हो जाता है कि इसके अंदर इल इंटेंशन थी, तो वो रिवर्स होना चाहिए बिल्कुल।